आज की वीडियो में आपको करेंसी के बारे में मालूमात मिलेगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे कीमती करेंसियों का तयन रियासत मुत्तहिदा के डॉलर यूएसडी में उनकी शरह तबादला की बुनियाद पर किया गया था। ताहम बराकरम नोट करें कि करेंसी के तबादले की शरहें बाकायदगी से बदलती रहती हैं और दर्जा बंदी वक्त के साथ बदल सकती है। कुवैती दिनार कुवैत की करेंसी है जो मशरिक वस्ता में वाक़ मुल्क है। दिनार का मुखफ़फ़ है और इसे 1000 फ़ाइलों में तकसीम किया गया है। कुवैत 1961 से दिनार को अपनी सरकारी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कुवैती दिनार को हिंदुस्तानी रुपए को बदलने के लिए मुतारिफ कराया गया था, जो कि 1960 तक कुवैत की सरकारी करेंसी थी। फ़िलहाल कुवैती दिनार दुनिया की सबसे ज्यादा कीमत वाली करेंसियों में से एक है। कुवैती बैंक नोटों के डिजाइन में आमतौर पर मुख्तलिफ अनासिर होते हैं जो मुल्क की सकाफत, तारीख और निशानियों की अक्कासी करते हैं। कुवैत का मरकजी बैंक करेंसी जारी करने और उसे मुनज़्ज़म करने का जिम्मेदार है। बहरीनी दिनार बहरीन की करेंसी है जो खलीज अरब में एक छोटे से जजीरे वाले मुल्क है। दिनार को अलामत बीबी से जाहिर किया जाता है और इसे 1000 फ़ाइलों में तकसीम किया जाता है। बहरीन 1965 से दिनार को अपनी सरकारी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। खलीजी रुपया की जगह बहरीनी दिनार मुतारिफ कराया गया था, जो बरतानवी इंतजामिया के तहत खित्ते में इस्तेमाल होने वाली करेंसी थी। बहरीन दिनार कायम करने का फैसला इस वक्त किया गया जब बहरीन ने 1971 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। दिनार को दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती करेंसियों में से एक के तौर पर जाना जाता है, जिसमें अमरीकी डॉलर के लिए एक मुकर्ररा शरह तबादला है। ये बात काबिल गौर है कि बहरीनी दिनार बहरीन से बाहर वसी पैमाने पर गर्दिश नहीं करता है और उसकी शरह तबादला अक्सर दीगर इलाकाई करेंसियों की कदर से ज्यादा होती है। सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन, जो 1973 में कायम हुआ, बहरीनी दिनार जारी करने और उनको मुनज़्ज़म करने का जिम्मेदार है। बैंक आधा, 1, 5, 10 और 20 दिनार की मालियत में बैंक नोट जारी करता है, जबकि सिक्के 5, 10, 25, 50 और 100 की मालियत में दस्तयाब हैं। ओमानी रियाल ओमान की करेंसी है। ये मुल्क जजीरा नुमा अरब के जुनूब मशरकी साहिल पर वाक़ है। रियाल को अलामत से जाहिर किया जाता है और इसे 1000 में तकसीम किया जाता है। ओमान 1970 से रियाल को अपनी सरकारी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। रियाल के मुतारफ होने से पहले ओमान की करेंसी खलीजी रुपया थी, जो बरतानवी इंतजामिया के तहत खित्ते में इस्तेमाल होती थी। 1970 में सुल्तान काबूस बन सईद अल सईद बरसरे इक़्तिदार आए और माशी इस्लाहात शुरू की, जिनमें ओमानी रियाल को मुल्क की करेंसी के तौर पर राइज करना भी शामिल है। ओमानी रियाल दीगर करेंसियों के मुकाबले अपनी आला कदर के लिए जाना जाता है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा कीमत वाली करेंसियों में से एक है। करेंसी आमतौर पर ओमान से बाहर गर्दिश नहीं की जाती है और उसकी शरह तबादला अक्सर दीगर इलाकाई करेंसियों की कदर से ज्यादा होती है। ओमान का मरकजी बैंक ओमानी रियाल को जारी करने और इसे मुनज़्ज़म करने का जिम्मेदार है। बैंक नोट 1, 5, 10, 20 और 50 रियाल की कीमतों में दस्तयाब हैं, जबकि सिक्के 5, 10, 25 और 50 रियाल की कीमतों में दस्तयाब हैं। बरतानवी पाउंड स्टर्लिंग, जिसे अक्सर पौंड कहा जाता है, बरतानिया और उसके इलाकों की सरकारी करेंसी है। ये अलामत से जाहिर होता है और इसे 100 पेंस में तकसीम किया जाता है। पाउंड स्टर्लिंग की एक तवील तारीख है और ये दुनिया की कदीम तरीन करेंसियों में से एक है जो आज भी इस्तेमाल में है। पाउंड स्टर्लिंग की इब्तिदा का पता एंग्लो सिक्सन के जमाने से लगाया जा सकता है, जब चांदी के पैसे आम करेंसी थे। सदियों के दौरान करेंसी तैयार हुई और मुख्तलिफ तब्दीलियों से गुजरी। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड का क़याम अमल में आया और उसने करेंसी की तरक्की और ज़ाब्ते में अहम किरदार अदा किया। पाउंड का अशारिया 1971 में इस वक्त हुआ जब उसे पाउंड, शिलिंग और पीनस के साबिका निज़ाम की जगह 100 पीनस में तकसीम किया गया। तब से पाउंड को अशारिया कर दिया गया है और करेंसी का निज़ाम आसान हो गया है। जिब्राल्टर पाउंड जिब्राल्टर की सरकारी करेंसी है, जो स्पेन के जुनूबी साहिल पर वाक़ एक बरतानवी समंदर पार इलाका
ये अलामत से जाहिर होता है और इसे बरतानवी पाउंड स्टर्लिंग की तरह 150 में तकसीम किया जाता है। जिब्राल्टर पाउंड की तारीख बरतानवी पाउंड स्टर्लिंग से गहरा ताल्लुक रखती है। जिब्राल्टर ने 1898 में बरतानवी करेंसी को अपनी सरकारी करेंसी के तौर पर अपनाया और तब से जिब्राल्टर पाउंड को जिब्राल्टर में बरतानवी पाउंड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जिब्राल्टर पाउंड जिब्राल्टर से बाहर वसी पैमाने पर गर्दिश नहीं करता है, लेकिन इसे इलाके के अंदर कानूनी टेंडर के तौर पर कबूल किया जाता है। करेंसी को बरतानवी पाउंड स्टर्लिंग के साथ एक की शरह तबादला पर लगाया गया है और जिब्राल्टर में दोनों करेंसियों को एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जिब्राल्टर में बैंक नोट 5 पाउंड्स, 10 पाउंड्स, 20 पाउंड्स, 50 पाउंड्स और 100 पाउंड्स की मालियत में जारी किए जाते हैं। इसके जो बरतानिया में रायल मिनट के जरिए तैयार किए जाते हैं, 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, 1 पाउंड के फिरकों में आते हैं। जजायर के मैन डॉलर कीमन जजायर की सरकारी करेंसी है जो बहेरा कैरेबियन में वाक़ एक बरतानवी समंदर पार इलाका है। ये अलामत SCI से जाहिर होता है और इसे 100 सेंट में तकसीम किया जाता है। जजायर के मैन डॉलर 1972 से इस इलाके की सरकारी करेंसी है। जजायर के मैन डॉलर के मुतारफ होने से पहले जिमीकुन डॉलर को जजायर के मैन में सरकारी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ताहम 1972 में जजायर के मैन का करेंसी कानून मंजूर किया गया, जिसने जजायर के बढ़ते हुए मालियाती खिदमात के शोबे के साथ बेहतर तौर पर हम आहंग होने के लिए कीमन आइलैंड्स डॉलर को सरकारी करेंसी के तौर पर कायम किया। जजायर कीमन मॉनिटरी अथॉरिटी कीमन आइलैंड्स डॉलर जारी करने और उनको मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदार है। बैंक नोट 1, 5, 10, 25 और 50 डॉलर की कीमतों में दस्तयाब हैं, जबकि सके 1, 5, 10 और 25 सेंट की मालियत में आते हैं। यूरो जोन की सरकारी करेंसी है जो 27 यूरोपीय यूनियन EU के रुकन मुमालिक में से 19 पर मुश्तमिल है। ये कई गैर EU मुमालिक भी इस्तेमाल करते हैं। यूरो को अलामत से जाहिर किया जाता है और इसे 100 सेंट में तकसीम किया जाता है। यूरो की तारीख 1957 के मुआहिदा रोम से है, जिसने यूरोपीय इक्तिसादी बरादरी AC कायम की थी। यूरोपीय यूनियन के लिए वाहिद करेंसी के ख्याल ने 1980 और 1990 की दहाइयों में जोर पकड़ा, जिसके नतीजे में 1992 में मास्टरचेक मुआहदे पर दस्तखत हुए। 1 जनवरी 1999 को यूरो को बैंकिंग और मालियाती लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक करेंसी के तौर पर मुतारिफ कराया गया। ताहम 1 जनवरी 2002 तक जिस्मानी यूरो बैंक नोट और सके गर्दिश नहीं किए गए थे। इस तारीख के बाद से हिस्सा लेने वाले ममालिक की कौमी करेंसियों को बतदरीज खत्म कर दिया गया और यूरो इन ममालिक में वाहिद कानूनी टेंडर बन गया। स्विट्जरलैंड की करेंसी स्विस फ्रांक CHF है, जिसे आमतौर पर फ्रांक भी कहा जाता है। यह स्विट्जरलैंड और लिechtenstein की सरकारी करेंसी है। फ्रांक को अलामत CHF/IFR से जाहिर किया जाता है और उसे 100 सेंटीमीटर में तकसीम किया गया है। स्विस फ्रांक की तारीख 19वीं सदी की है। 1850 में स्विस वफाकी आइन ने फ्रांक को स्विट्जरलैंड की सरकारी करेंसी के तौर पर नामजद किया। इससे पहले मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ करेंसियों का इस्तेमाल किया जाता था। स्विस नेशनल बैंक SNB स्विस फ्रांक जारी करने और इसे मुनज़्ज़म करने का जिम्मेदार है। SNB, जो 1907 में कायम हुआ, आज़ादाना तौर पर काम करता है और कीमतों के इस्तेहकाम और स्विस मालियाती निज़ाम की दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के लिए मालियाती पॉलिसी का नफाज करता है। स्विस फ्रांक के बैंक नोट 10, 20, 50, 100, 200 और 1000 फ्रांक की कीमतों में दस्तयाब हैं, जबकि सके 5 सेंटीम्स, 10 सेंटीम्स, 20 सेंटीम्स, 50 सेंटीम्स, 1 फ्रांक, 50 फ्रांक्स। अमेरिकी डॉलर USD रियासत-ए मुत्तहिदा की सरकारी करेंसी है। यह दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है और इसे की अलामत से जाहिर किया जाता है। डॉलर को 100 सेंट में तकसीम किया गया है। रियासत-ए मुत्तहिदा के डॉलर की तारीख 18वीं सदी के आखिर तक की है।
कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने 1785 में अमेरिकी डॉलर को मुल्क की सरकारी करेंसी के तौर पर जारी करने की इजाजत दी। 1792 के कवानीज एक्ट ने डॉलर को रियासत-ए मुत्तहिदा की मॉनेटरी यूनिट के तौर पर कायम किया और सिक्के बनाने के लिए अमेरिकी टकसाल की तश्कील की। फेडरल रिजर्व सिस्टम, जिसे आमतौर पर फीड कहा जाता है, रियासत-ए मुत्तहिदा का मरकजी बैंकिंग निज़ाम है। ये 1913 में कायम किया गया था और ये अमेरिकी करेंसी की मॉनेटरी पॉलिसी और रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है। फीड रकम की फ्राहमी को कंट्रोल करता है, शरह सूद का तयन करता है और अमेरिकी मालियाती निज़ाम के इस्तेहकाम को यकीनी बनाता है। अमेरिकी बैंक नोट, जिसे आमतौर पर बिल कहा जाता है, 1, 5, 10, 20, 50 और 100 की कीमतों में जारी किए जाते हैं। इसके 1 सेंट पेनी, 5 सेंट निकल, 10 सेंट डाम, 25 सेंट चौथाई और $1 की कीमतों में दस्तयाब हैं। अमेरिकी डॉलर दुनिया की बुनियादी रिजर्व करेंसी के तौर पर काम करता है और इसे बैन अल-अक़वामी तिजारत और मालियात में बड़े पैमाने पर कबूल किया जाता है। इसकी कदर मुख्तलिफ अवामिल से मुतासिर होती है, बशमूल इक्तिसादी इशारे, शरह सूद और मार्केट के हालात।